बेदारी दे नाल बह के सुनिया करो तो माड़ी मोटी दात दिया करो, अपने जागन दा और अपने बैठन दा सबूत दिया करो। हुन मैं बिला ताखीर खिताब वास्ते दावत देना अपने बुलाए हुए मेहमान, इस्लामाबाद तो आए हुए मेहमान फ़जीलतुल शेख शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब, साबक मुदर्रस मस्जिद नबवी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो अपने ख्यालात दा इजहार फरमाते ने। डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक, मालिक और राज़िक है। कसरत से दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पे। मौजूदा इस्लामी महीना कौन सा है? ये पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, उलमा से नहीं है। पब्लिक से सवाल है। उलमा तो माशाल्लाह जानते हैं। पब्लिक से सवाल है कि ये इस्लामी लिहाज से कौन सा महीना है? जी, रजब का महीना है। तो मेरा मौजू भी फिर आज रजब के ताल्लुक़ से है। रजब के महीने की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, रजब के महीने में कौन से गलत काम होते हैं, रजब के महीने में किन गलतियों से दूर रहना चाहिए, ये मेरा इंशाअल्लाह आज का मौजू है। रजब का महीना हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। रजब के महीने की अहमियत क्या है, फ़जीलत क्या है कि ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। ये 4 महीने आप में से कौन बताएगा? ज़रा हाथ खड़ा करे। जो मदरसा ना पढ़ा हुआ हो फिर भी हुर्मत वाले 4 महीने बताए, वो हाथ खड़ा करे। जी हाजी साहब। आपका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं हो सका। हाँ जी, आपको मौका देंगे, उधर मौका देंगे। हाँ जी, हाँ माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये 4 महीने हैं। कौन कौन से?
बोलिए ज़रा, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, ये तीन एक साथ आते हैं। पहले ज़ुल्क़ादा आता है, उसके बाद हज वाला महीना आता है ज़ुल्हज्जा, जिसमें आप कुर्बानी की ईद करते हैं। फिर मुहर्रम का महीना आता है जिसमें आपके मुल्क के लोग मातम करते हैं। और फिर रजब का महीना आता है ज़रा ठहर के। तो आज का फिर कौन सा महीना है? रजब का महीना। तो रजब का महीना हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। इसकी हुर्मत का ऐलान किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं जनाब अबू बकरा से, जिनका नाम है नुफ़ै बिन हारिस, कि फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पे, इन्न ज़माना क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द अस्सनतु 12 शहरा मिनहा 4 हुरुम। फरमाया कि आज हम जिस महीने में हज कर रहे हैं, ये ज़ुल्हज्जा का महीना अपनी असल हालत पे आया है। मुशरिकीन मक्का इस्लामी महीनों में जो हेर फेर करते थे, उस हेर फेर के बावजूद इस साल हज उसी महीने में हो रहा है जिस महीने में होना चाहिए। फरमाया टोटल महीने 12 हैं, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, और एक रजब है जो मुज़र की तरफ मंसूब है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पे वादे किया कि रजब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक है। हुर्मत वाले महीने, इनकी क्या अहमियत है? जी, हुर्मत वाले महीने इनकी क्या अहमियत है? यह आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए। आप लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। अगर अभी हम गुफ्तगू शुरू कर दें सियासत पे, तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। क्यों हाजी साहब, ऐसे ही है ना? तो देखना यह है कि इस्लामी लिहाज से हमारी मालूमात किस हद तक हैं। तो हुर्मत वाले महीनों का हुक्म क्या है, उनका तक़द्दुस क्या है? उनका तक़द्दुस ये है कि इन महीनों में लड़ाई लड़ना शदीद जुर्म है। तो बाकी महीनों में जायज़ है? बाकी महीनों में भी जायज़ नहीं है, लेकिन जितना जुर्म हुर्मत वाले महीनों में लड़ना है, इतना जुर्म बाकी महीनों में नहीं है। इसलिए रजब की फजीलत यह है कि यह हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। दूसरे नंबर पे इसकी फजीलत और इसकी अहमियत जो मक्का वालों के यहाँ मशहूर व मारूफ थी, वो ये कि वो इस महीने में एक जानवर कुर्बान किया करते थे। जैसे आप लोग ज़ुल्हज्जा के महीने में 10 तारीख को जानवर ज़िबा करते हैं, ऐसे ही वो लोग रजब के महीने में जानवर ज़िबा किया करते थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, ला फ़रअ वला अतीरा, कि इस्लाम में ना फ़रा जायज़ है ना अतीरा जायज़ है। अब आप में से कौन बताएगा कि फ़रा क्या चीज़ है और अतीरा क्या चीज़ है? आधा काम मैंने करना है, आधा आपने करना है। कोई भी हाथ खड़ा करे। जी उलमाए किराम, वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। फ़रा से मुराद ये है कि जब उनकी ऊँटनी पहला बच्चा जन्म दिया करती थी, तो पहले बच्चे को बुतों के नाम पे वक़फ़ कर देते थे और बुतों के नाम पे ज़िबा किया करते थे। इसे क्या कहते हैं? फ़रा। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस्लाम में फ़रा जायज़ नहीं है। बुतों के नाम पे जानवर ज़िबा करना, गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर,
जब भी नमाज पढ़ें किस कब्र वाले के लिए पढ़ें जी? क्यों जी, नमाज किस बाबा जी के लिए पढ़नी है, किस कब्र वाले के लिए पढ़नी है? जवाब देना। परेशान है आपके गांव के लोग भाई, वो तो नहीं जवाब दे रहे, सोच रहे हैं कि पता नहीं किस बाबा जी के लिए पढ़नी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं फसल्लि लिरब्बिक, नमाज जब भी पढ़नी है अपने रब के लिए पढ़नी है। वनहर, और जानवर जब भी ज़िबा करना है रब के नाम पे ज़िबा करना है। क्या मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कब्र वालों के नाम पे नजर मानते हैं कि ये बकरा फलां बाबा जी की, फलां कब्र वाले बाबा जी के नाम पे वक्फ है, उनके नाम पे ज़िबा होगा। 11वीं के मौका पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे बकरे ज़िबा होते हैं। अगरचे तकबीर ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन दिल में नीयत ये होती है कि बकरा ज़िबा हो रहा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी राज़ी हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, तो ये बकरा अल्लाह के लिए नहीं है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के लिए है। कई लोग अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद जनाबे अली के नाम पे जानवर ज़िबा करते हैं। कई लोग मुहर्रम के महीने में जनाबे हुसैन के नाम पे जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन जनाबे अली कहते हैं, फरमाया था नबी अलैहिस्सलाम ने, लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की उस पे लानत हो जो गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़िबा करे। गैरुल्लाह के नाम पे नजरो न्याज देना मेरे भाइयों जायज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस मस्जिद में जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो गैरुल्लाह के नाम पे नजरो न्याज देता होगा, लेकिन गैरुल्लाह के नाम की नजरो न्याज बहुत से लोग बड़े शौक से खा लेते हैं। क्यों जी, ऐसे लोग मौजूद हैं? पक्की बात है, इस मस्जिद में कोई नहीं होगा, खाने वाला भी कोई नहीं होगा। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो आप फरमा रहे हैं ला फरा वला अतीरा, ना फरा जैद है और ना अतीरा वाला काम करना चाहिए। अतीरा क्या है? इसकी वजाहत अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आती है। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अजी सब क्या हो रहा है इधर? आपको देख रहे हैं सब, कोई इधर क्या हो रहा था मुझे भी बता दें जी। हाँ, ऐसे ना किया करें, तवज्जो से बात सुना करें। मैं तो परेशान हो गया था कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप उधर देखना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम ने कि आपकी आमद से पहले हम जानवर ज़िबा किया करते थे रजब के महीने में। अब आप तशरीफ़ ला चुके हैं, हम आपका कलमा पढ़ चुके हैं, आपकी शरीयत को इख्तियार कर चुके हैं, अब आप बताएं हमारे लिए क्या हुक्म है। तो आपने फरमाया जब मौका मिले, कोई भी महीना हो, अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा कर लिया करो। इसका मतलब ये है कि रजब के महीने में खुसूसी तौर पे जानवर ज़िबा करना, इससे नबी अलैहिस्सलाम रोक रहे हैं। ये रजब के महीने के ताल्लुक से दूसरी फजीलत थी, लेकिन इससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया और रोक दिया। मेरे भाइयों, रजब के महीने के ताल्लुक से लोगों में ये मशहूर है कि इस महीने में ख़ास तौर पे उम्रा करना चाहिए, इस महीने में खुसूसी तौर पे रोज़ा रखना चाहिए। जो रजब के महीने में रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस नहर से पिलाएंगे जो जन्नत में होगी, जिसका नाम रजब होगा। जबकि ये सब बातें बेसरो पा हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। लोगों में ये बात भी मशहूर कर दी गई है
कि रजब के पहले जुमा की रात जो मगरब इशा के माबैन 12 रकअतें अदा करेगा, जिसको नमाज रग़ाइब कहते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ी शान देंगे, उसकी हाजतों को पूरा करेंगे, उसकी दुआओं को सुन लेंगे। लेकिन ये चीज़ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है और इस मामले को वादे किया है क़ादी इयाद ने, इमाम नववी ने, हाफ़िज़ इब्ने हजर ने रजब के महीने के फ़ज़ाइल पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है तबयीनुल अजब बिमा वरद फ़ी फ़ज़्ल रजब। इस किताब में खुलासे के तौर पे कहते हैं कि रजब के महीने के ताल्लुक़ से कोई भी फजीलत साबित नहीं है, रजब के महीने में खुसूसी तौर पे रोज़ा रखना साबित नहीं है, रजब के महीने में खुसूसी तौर पे नमाज़ें पढ़ना साबित नहीं है, रजब के महीने में खुसूसी तौर पे उम्रा करना साबित नहीं है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 उम्रे किए हैं, उनमें से कोई भी उम्रा ऐसा नहीं है जो आपने रजब के महीने में किया हो। अब आपके इल्म का इम्तिहान होगा कि आपने फिर 4 उम्रे कब किए हैं। जी बताइएगा ज़रा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इसके अलावा तो बहुत आसान है, वो देखें, वो तो हज के साथ किया था, वो हज वाला महीना हुआ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह आपके इल्म में बरकतें डाले। लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं मदरसे का तालिब इल्म लगते हैं या उस्ताद को मदरसे के लगते हैं। उस्ताद हैं किस मदरसे के? माशाल्लाह, अल्लाह इनके इल्म में बरकतें डाले। तो आपने 3 उम्रे किस महीने में किए हैं? फिर ज़िलक़ादा में। और 1 उम्रा आपका वो है जो आपने हज के साथ किया था, यानी कि हज वाले महीने में। हज वाले महीने को क्या कहते हैं हाजी साहब? ज़ुल्हज्जा। तो ये आपके 4 उम्रे हैं। मेरे भाइयों, रजब के ताल्लुक़ से एक बात लोगों में ये मशहूर है कि जब 22 रजब आए तो इमाम जाफ़र सादक के नाम की नज़रो न्याज देनी चाहिए। ये बात भी गलत है। इमाम जाफ़र सादक आले बैत में से हैं और हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से उन तमाम आले बैत से मोहब्बत करते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में से हैं, आपकी आल में से हैं और तौहीद पे हैं, सुन्नत में हैं, शिर्क व बिदअत पे नहीं है। लेकिन इमाम जाफ़र सादक की नज़रो न्याज देना ये कुरान व हदीस से साबित नहीं है, इसलिए ये अमल गलत है। इमाम जाफ़र सादक के जो नाना हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ है। 22 रजब के दिन कुंडे भी भरे जाते हैं। वो क्यों भरे जाते हैं? उसकी क्या मुनासबत है? हमारे छठे खलीफा राशिद कौन हैं? हाँ जी, कौन बताएगा हमारे छठे खलीफा राशिद कौन हैं? जी, जनाब अमीर मुआविया। लो जी, छठे इन्होंने बता दिए हैं। 5वें नंबर पे कौन है? ये इधर वाले बताएंगे, यहाँ के भाई। हमारे 5वें खलीफा राशिद कौन है? जो जवाब देगा आप में से 100 रुपया मेरी जेब से निकल आया तो मैं दे दूंगा, वरना किसी से लेकर दे दूंगा। टूटे हो सकता है मेरी जेब में ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूं। जी, इधर से जवाब आए, शर्त यह इधर से पीछे से। 5वें खलीफा राशिद कौन है? देख लें। अच्छा, किसी अदाकार के बारे में पूछ लूं, उसने कितनी फिल्मों में काम किया है? फिर तो शायद मुकाबला शुरू हो जाए जवाब देने के लिए। अपने 5वें खलीफा राशिद का इल्म नहीं है, चलें आप इधर से भी जवाब दे सकते हैं जी। माशाल्लाह। जनाबे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हमारे 5वें खलीफा राशिद हैं। 6 महीने तक खलीफा रहे, फिर उन्होंने जनाब अमीर मुआविया की बैत कर ली, उनको खलीफा मान लिया। तो
तो जिसको जनाब हसन ने खलीफा माना है उसको हम खलीफा क्यों ना माने? जिसके हाथ में जनाब हसन ने बैत की है उसके हाथ में हम बैत, उनकी हम इज्जत क्यों ना करें, उनका हम एहतराम क्यों ना करें, उनको हम सहाबी क्यों ना माने, उनकी शान हम क्यों ना बयान करें? ये अमीर मुआविया फौत हुए हैं 22 रजब को, और 22 रजब को कुंडे भरे जाते हैं, शीरीनी तकसीम होती है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। उसके असबाब में से एक सबब जनाब अमीर मुआविया की फौतगी पे खुशी मनाना है। और हम अल्लाह के फजलो करम से सहाबा किराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, आले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हमने इस अमल से लोगों को रोकना है, मना करना है, इसका हिस्सा नहीं बनना। रजब के महीने के ताल्लुक से 13 रजब को क्या होता है, अब ये कौन बताएगा? 13 रजब को क्या होता है पाको हिंद में? 13 रजब को पाको हिंद में क्या होता है जी? हाँ जी, ये तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा। अब मैं अकेला ही रह गया हूं। जश्न मौलूदे काबा सुना हुआ है? जश्न मौलूदे काबा सुना हुआ है? यानी कि 13 रजब को हमारे चौथे खलीफा राशिद, कौन है बेटा? वो कौन है? ये 4-5 बच्चे बताएंगे कौन है चौथे खलीफा राशिद? और आपस में बातें ना करें, मुझे जवाब दें। आप अब तक खेल रहे थे, अब दें जवाब। और तो उसकी तरफ क्यों देखते हो भाई? तो वो मुझसे बात करें ना, आप मुझे बताएं। आप चौथे खलीफा राशिद कौन है? बच्चों को कोई बड़ा ना बताए जी। जनाब अली, अल्लाह ताला इस बेटे को कुरान का हाफिज बनाए, दीन का आलम बनाए। चौथे खलीफा राशिद जनाब अली, उनके बारे में मशहूर है कि 13 रजब को पैदा हुए, और ये बात भी मशहूर कर दी गई है कि वो काबा शरीफ में पैदा हुए, इसलिए उनके योम विलादत को बतौर जश्न मनाया जाता है, बतौर त्यौहार मनाया जाता है। और हम बर्थडे मनाने के कायल नहीं हैं। बेटा हाथ खड़ा करें, आप में से किस किस बच्चे की सालगिरह मनाई गई है? बर्थडे अब्बू मनाते हैं, किस किस की? बेटा खड़े हो जाएं, बच्चे सच बोलेंगे इंशाल्लाह। खड़े हो, छुपाएं नहीं। किस किस बच्चे के बाबा उसकी सालगिरह मनाते हैं? बच्चे समझ गए हैं कि लगता है कि अच्छे अंदाज में सवाल नहीं हो रहा। चलिए, तो बर्थडे मनाना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। ना अपने बच्चों का मनाएंगे, और ना सहाबा किराम का मनाएंगे, और ना नबी अलैहिस्सलाम के योम विलादत को बतौर ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। ये सारे काम कुरान और हदीस से दूरी का नतीजा हैं, सहाबा किराम की सीरत और किरदार से दूरी का नतीजा है। जो कुरान और हदीस से ताल्लुक़ रखता होगा, सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने वाला होगा, वो ऐसे कामों से दूर रहने वाला होगा। रजब के महीने के ताल्लुक़ से 27 रजब को क्या होता है? हाथ खड़ा करें, वैसे कोई जवाब ना दे। 27 रजब को नहीं बोले नहीं ना, ये तो बात सही नहीं है। हाँ जी, जवाब जिसने जवाब देना वो हाथ खड़ा करे। या वो शेख साहब जवाब दे रहे हैं, या जो मेरे साथ मेहमान आए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सीखने के लिए आए हैं। इन्होंने अभी मुझसे सवाल करने हैं, फिर ये बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। अब मैं सवाल कर रहा हूं जी। 27 रजब के बारे में ये मशहूर व मारूफ है कि इस रात नबी अलैहिस्सलाम को मिराज करवाया गया, इस रात आपको इसरा करवाया गया। इसलिए बहुत सारे लोग इस रात जागते हैं, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, अज़कार का एहतमाम करते हैं, तिलावत का एहतमाम करते हैं, दुआओं का एहतमाम करते हैं, जबकि ये चीज़ भी कुरान और हदीस से और नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। इसलिए इससे भी दूर रहना चाहिए। मेरे भाइयों,
इसरा व मेराज ये बहुत अजीम वाक़या है, हम सब इस पे ईमान लाते हैं। क्यों जी आप इस पे ईमान लाते हैं, इसको सच्चा जानते हैं? बिल्कुल, ये वाक़या सच्चा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को बहुत बड़ी शान बख्शी, बहुत बड़ा मकाम दिया, बहुत बड़ी सआदत दी। जब आपको रात के मामूली से हिस्से में मस्जिद हराम मक्का से फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में ले जाया गया, जबकि ये सफ़र 40 दिनों का है, 40 दिन जाने का, 40 दिन आने का, कितने दिन हुए? 80 दिन। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को रात के मामूली से हिस्से में एक सवारी पे ले जाया गया जिसका नाम क्या था? बुराक। बुराक सवारी पे आपको ले जाया गया और इसी पे इक्तफा नहीं हुआ, बल्कि रात के इसी मामूली से हिस्से में थोड़े से वक़्त में आपको फ़लस्तीन से मस्जिद अक्सा से मेराज के ज़रिए पहले आसमान पे ले जाया गया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे आपने कई एक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से आसमानों पे मुलाकात की। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से, जनाब यहया अलैहिस्सलाम से, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। बल्कि इसी सफ़र में आपने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई और आपकी इमामत में नमाज पढ़ने वाले कौन थे? अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आपने इसी सफ़र में जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में 600 परों के साथ देखा। आपने अपने इसी सफ़र में बड़ी बड़ी निशानियां देखी। सिदरतुल मुंतहा, वो बेरी का दरख्त देखा जिसके पत्ते कितने बड़े थे जी? हाथी के कानों की तरह, हाथी के कानों की तरह बड़े, और उसके बेर हजर शहर के मटकों के बराबर थे। ये दरख्त आपने देखा, बहुत सी निशानियां आपने देखी। तो हमारा इस वाक़े पे ईमान है। जो इस वाक़े को मानने से इनकार करे वो मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। लेकिन इस वाक़े के ताल्लुक से दो तरह के लोगों ने गुमराही की राह इख्तियार की। नंबर एक, वो मुनकरीन हदीस जिन्होंने ये कहा कि ये वाक़या हुआ है, हम मानते हैं, हम जानते हैं, हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये वाक़या हकीकत में नहीं हुआ बल्कि ख्वाब में हुआ है। कैसे हुआ जी? तो अगर मान लें कि वाक़या ख्वाब में हुआ है तो कोई बड़ी बात है? फिर तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर तो मैं और आप भी रातों रात अमेरिका की सैर कर सकते हैं, रूस की सैर कर सकते हैं, जहां मर्जी चले जाएं। ना कोई टिकट लेना पड़ता है, ना कोई वीज़ा लेना पड़ता है। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो अहले मक्का आपका मजाक ना उड़ाते। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो कमज़ोर दिल के मुसलमान मुर्तद ना होते। ये वाक़या बिदारी का वाक़या है। जिस्म के साथ आपको मक्का से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, जिस्मानी तौर पे आपको पहले आसमान पे, सातवें आसमान तक ले जाया गया। ये वो बड़ी बात है जिसकी वजह से अहले मक्का ने आपका मजाक उड़ाया। वो अबू बकर सिद्दीक के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन गए जी? जी हाँ जी, मक्का के लोग गए। किसके पास गए हैं? जनाब अबू बकर के पास गए हैं। कहने लगे, अबू बकर सुना है जिसको तूने नबी माना है, जिसको तूने रसूल माना है, वो क्या दावा कर रहा है? मेरे भाई ऐसे ही रखें, गुफ्तगू करने का बड़ा मज़ा आएगा। मुझे भी देखने का सही मौका मिल रहा है और वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सही है। तो गुजारिश ये है कि वो लोग अबू बकर सिद्दीक के पास आए, कहने लगे, अब बताओ जिसको नबी और रसूल माना है वो क्या दावा कर रहा है? कहा, बताओ क्या दावा कर रहे हैं? कहने लगे, वो कह रहा है कि रात के थोड़े से हिस्से में मुझे मक्का से
फ़लस्तीन ले जाया गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, सातों आसमानों की सैर कराई गई, क्या इस पे ईमान ले आओगे? जनाब अबू बकर ने कहा था कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो अल्लाह की कसम मैं उनकी तस्दीक करता हूँ, मैं उन पे ईमान लाता हूँ। मैं तो इस बात पे ईमान लाता हूँ कि सुबह शाम उन पे आसमानों से वही नाजिल होती है। जब मैंने ये मान लिया कि सुबह शाम आप पे वही नाजिल होती है, तो जो बात तुम बता रहे हो इस पे ईमान लाना कौन सा मुश्किल है? यह है हकीकी ईमान। बगैर देखे आज के यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए बच्चे कहते हैं कि हदीस तो ठीक है, लेकिन हम तब मानेंगे जब हमारे साइंसदान इसकी तस्दीक करेंगे। ठीक है, हदीस में आया है कि पानी में मक्खी गिर जाए तो क्या करें? वो अपना एक पर उसमें डालती है, आप दूसरा पर भी भिगो दें ताकि शिफा दाखिल हो जाए। नौजवान कहता है हदीस तो ठीक है, लेकिन दिल तब मुतमिन होगा जब आज की साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ तस्दीक कर दें, जब आज के साइंसदान तस्दीक कर दें। साइंसी लेबॉर्ट्रियों की तस्दीक के बाद ईमान लाने वाले, साइंसदानों की तस्दीक के बाद ईमान लाने वाले, याद रखना ऐसे ईमान की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है जो ईमान इन साइंसदानों की तस्दीक का मोहताज हो। ईमान वो है जो आप अल्लाह की वजह से लेकर आए, ईमान वो है जो आप जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लेकर आए। तो मेराज एक हकीकत है, सिर्फ ख्वाब नहीं है और रूहानी नहीं है, बल्कि जिस्मानी है। रूह और जिस्म इसके साथ आपको ले जाया गया है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौला। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे की रूह को ले गई, नहीं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें डाल दी हैं। क्यों हम लेकर गए? ताकि आपको अपनी कई निशानियां दिखाएं। तो मेरे भाइयों, जिन्होंने जिस्मानी मेराज का इनकार किया वो हकीकतन इस मेराज पे ईमान लाने वाले नहीं हैं। सही मानों में ईमान लाने वाला वो है जो ये माने कि ये मेराज हुआ, तब आप बेदार थे, सोए हुए नहीं थे। ये मेराज हुआ और आपको जिस्म के साथ ऊपर ले जाया गया, हकीकतन ले जाया गया। ख्वाब का वाक़या नहीं है, हकीकी वाक़या है। यह है मेराज के ऊपर ईमान लाना। और जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस मेराज के बारे में कुरान करीम के एक आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, कि ये ख्वाब का वाक़या नहीं है बल्कि आँखों से देखने का वाक़या है। तो इसलिए हकीकी वाक़या है। तो एक तरफ ये लोग हैं और इनकी नुमाइंदगी मौजूदा ज़माने में कौन करते हैं? कौन बताएगा? मौजूदा ज़माने में जिस्मानी मेराज का इनकार करने वालों की नुमाइंदगी करने वाला कौन है? जावेद अहमद गामदी। कौन? जो व्हाट्सएप नहीं देखता वो ना देखे, जो यूट्यूब नहीं देखता अल्लाह के लिए ना देखे। मौलियों की तकरीरें सुनने के चक्कर में इस फितने में दाखिल ना हो। लेकिन जो इस फितने में दाखिल हो चुका है उसको चाहिए कि इसको खैर के लिए इस्तेमाल करे। तकरीरें आप सुना करें उन लोगों की जिनके अकायद सही हैं, कारी सुहैब मीर मुहम्मदी हाफिज़हुल्लाह की, सैयद तौसीफ रहमान राशिदी हाफिज़हुल्लाह की, कारी खलील जवेद साहब हाफिज़हुल्लाह की, शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह की, मौलाना अब्दुल मन्नान रासख साहब हाफिज़हुल्लाह की, ऐसे उलमाए किराम जिनका शुमार अहले इल्म में होता है, इनकी गुफ्तगू सुना करें। और जो इस फितने से दूर है वो खैर व सलामती पे है। मेरे भाइयों, दूसरे नंबर पे इसरा व मेराज के मामले में गुमराही की राह इख्तियार करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग
जो इसरा व मिराज पे ईमान लाते हुए इसकी तस्दीक करते हुए हद से आगे निकल गए, हद को तजावुज़ किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मिराज के मौका पे ऊपर गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको अपने साथ अर्श पे बिठा लिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बात कहने वालों में एक बड़ा नाम किसका है? तहरुल, किसने नाम लिया यार? हाथ खड़ा करें ना। जी जी जी, तहरुल कादरी। आपने भी कहा है अल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए और फितनों से महफूज रखे। तो ये एक तरफ वो थे और एक तरफ ये गुमराही है। हमारा ईमान ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौका पे अल्लाह का कलाम अल्लाह की आवाज़ में सुना है, लेकिन अल्लाह के दीदार का शर्फ हासिल नहीं किया। और इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए अल्लाह का दीदार करना मुमकिन नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी, कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह तुझे देखने का शौक है, तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा था लन तरानी, मूसा तुम मुझे इस दुनिया में हरगिज़ देख नहीं सकोगे, अलबत्ता मैं अपनी तजल्ली इस पहाड़ को दिखाता हूँ। अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे बरकरार रह गया तो तुम भी मेरी ज़ियारत कर लेना, मेरा दीदार कर लेना। जब अल्लाह ने पहाड़ को अपनी तजल्ली दिखाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ का ये हशर देखकर बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, जब इफाका हुआ, होश में आए, कहने लगे तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आइंदा मैं ऐसा मुतालबा नहीं करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का कलाम अल्लाह की आवाज़ में सुनने के बावजूद अल्लाह के दीदार का शर्फ इस दुनिया में हासिल नहीं कर सके। अलबत्ता आपने एक मरतबा तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस के मुताबिक अल्लाह का दीदार ख्वाब में किया है, हकीकत में नहीं। और हम अल्लाह के फजलो करम से नबी अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं और हम आपके मुक्तदी हैं। हम आपकी क़यादत में, आपकी इमामत में, जन्नत में अल्लाह के चेहरे का दीदार इंशाअल्लाह करेंगे। इला ववजूहुन यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। अल्लाह मुझे और आप सबको उनमें शामिल फरमाए जो बग़ैर अजाब के, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे और अल्लाह के चेहरे का दीदार करेंगे। मेरे भाइयों, इसरा व मिराज पे ईमान लाना ज़रूरी है। जो ईमान नहीं लाएगा वो मोमिन नहीं है। लेकिन इस रात को जश्न के तौर पे मनाना ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। सहाबा किराम ने ये काम नहीं किया। क्या दलील है कि सहाबा किराम ने ये काम नहीं किया? दलील ये है कि सहाबा किराम हमें वो तारीख़ नहीं बता सके जिस तारीख़ को ये वाक़या पेश आया। अगर उन्होंने इस रात का जश्न मनाया होता, इस रात का एहतमाम किया होता, तो हमें उनके ज़रिए इस वाक़े की तारीख़ मालूम हो जाती। लेकिन इस वाक़े की तारीख़ मालूम नहीं है। ये कहते हैं 27 रजब को हुआ, लेकिन आप सीरत की कुतुब खोलिए, हाफिज़ इब्ने हजर को बुखारी शरीफ की फतुल बारी में पढ़िए, वो बताएंगे कि इसरा व मिराज किस साल हुआ। इस मामले में भी इत्तफाक नहीं है। किस महीने में हुआ, इस मामले में भी इत्तफाक नहीं है। किस तारीख को हुआ, ये भी मालूम नहीं है। किस साल हुआ, कुछ उलमाए किराम कहते हैं आपके मक्का से मदीना की जानब हिजरत कर लेने से 6 महीने पहले हुआ। कुछ कहते हैं 8 महीने पहले हुआ, कुछ कहते हैं 12 महीने पहले हुआ, कुछ कहते हैं 13 महीने पहले हुआ, कुछ कहते हैं 15 महीने पहले हुआ, कुछ कहते हैं 17 महीने पहले हुआ, कुछ कहते हैं 18 महीने पहले हुआ, कुछ कहते हैं 3 साल पहले हुआ, कुछ कहते हैं 5 साल पहले हुआ।
आप देखिए कि इसरा व मिराज के तफसीलात इन्हीं सहाबा किराम ने हमें बताई हैं, लेकिन जब तारीख की बारी आती है तो तारीख उनको मालूम नहीं है। उनको इसरा व मिराज के वाक़े से दिलचस्पी थी, इसकी तारीख से दिलचस्पी नहीं थी। किस महीने में हुआ इसमें भी इख्तलाफ है। कई उलमाए किराम का मौक़िफ़ है कि रमज़ान के महीने में हुआ, कुछ कहते हैं रबीउल अव्वल के महीने में, कुछ कहते हैं रबीउल सानी के महीने में, और कुछ कहते हैं रजब के महीने में। तो खुलासा कलाम ये है कि इस वाक़े की डेट तारीख़ मालूम नहीं है। अगर सहाबा किराम ने इस वाक़े की तारीख़ का एहतमाम किया होता, इसका जश्न मनाया होता, इसको शबे बिदारी के तौर पे मनाया होता, तो हम तक रिवायात पहुँच जाती और हम भी उनकी नकल करते, लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। तो मेरे भाइयों, रजब के ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू हुई उसका खुलासा ये है कि इंसान शिर्क से दूर रहे। जब भी जानवर ज़िबा करें अल्लाह के नाम पे ज़िबा करें। नंबर 2, बिदअत से दूर रहें। इबादत के नाम पे नबी अलैहिस्सलाम के दीन में वो चीज़ें दाखिल करना जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ये गलत है। नंबर 3, ये मालूम हुआ कि इसरा व मिराज का वाक़या हकीकत है, इस पे ईमान लाना ज़रूरी है। जो ईमान ना लाए वो मुसलमान नहीं है। और ये भी मालूम हुआ कि ये वाक़या हकीकी है, बिदारी की हालत में है, जिस्मानी तौर पे हुआ है, और हम सब इस पे ईमान लाते हैं, लेकिन इस मामले में गुलूव के कायल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिर्क व बिदअत से महफूज रखे, दूर रखे। शेख साहब ने कहा था कि सवाल व जवाब भी होंगे, इसलिए मैंने दर्स मुख्तसर रखा है। अब मुझे आपके सवालों का इंतज़ार है, और आपके सवाल आने तक मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप में से कितने वो भाई हैं जिन्होंने सीरत के मौजू पे, सीरत नबवी के मौजू पे कोई ना कोई किताब पढ़ रखी है? हाथ खड़ा करें। सीरत के मौजू पे, यार इस साइड पे अंधेरा ही अंधेरा है, कोई हाथ खड़ा नहीं होता, कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ जी, चले, सीरत के मौजू पे किताब पढ़नी हो, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए देनी हो, तो कौन सी किताब है? क्या नाम है उसका? अर्रहीकुल मख्तूम। क्या नाम है? क्या नाम है? ये वो किताब है जिसको पहला इनाम मिला था हिंदुस्तान के आलमे दीन मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, अरबी में लिखी थी, बाद में उर्दू में तर्जमा कर दिया। तो इंशाअल्लाह आप लोग पहली फुर्सत में ये किताब किसी से मांगेंगे नहीं, बल्कि ख़रीदेंगे हलाल की कमाई से। क्यों जी, वादा करते हैं ना ख़रीदेंगे, और ख़ुद भी पढ़ेंगे, बच्चों को भी पढ़ने पे मजबूर करेंगे। तो कौन कौन से भाई वादा कर लें? हाथ खड़ा करें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ हाथ नज़र आए हैं इस साइड से भी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला साबित कदमी दे। जो रहीकुल मख्तूम पढ़ चुके हैं वो अब अगला स्टेप उठाएंगे। कौन सी किताब पढ़ेंगे? सीरत नबवी, डॉक्टर मेहदी रिज़कुल्लाह, मकतबा दारुस्सलाम से किताब छपी है, सूडान के आलमे दीन ने लिखी है। इसे किंग फैसल अवार्ड मिला है, और दारुस्सलाम वालों ने इसका उर्दू में तर्जमा कर दिया है। क्या किताब का नाम है? सीरत नबवी, डॉक्टर मेहदी रिज़कुल्लाह। किस मकतबे से छपी है? जी हाँ। तो ये अब आपने किताब पढ़नी है और इनका मुताला करना है, ताकि मालूम हो सके कि आप वाकई नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और जो आखिरी किताब मैंने बताई है, जब आप इसका मुताला करेंगे तो आपने हाशिए में जो कुछ लिखा हुआ है वो ज़रूर पढ़ना है। हाशिए में लिखा होगा कि सीरत का ये वाक़या मुस्तनद है या नहीं, साबित है या नहीं, कहाँ से आया, किस किताब से लिया गया है। तो ये बड़ी अहम मालूमात हैं, तो इसलिए आपने हाशिए को नज़रअंदाज नहीं करना।
अच्छा, तफसीर पढ़ना चाहें तो कौन सी पढ़ेंगे आप? फ़हमुल कुरान किसकी है? डॉक्टर मियाँ मोहम्मद जमील साहब की। ठीक है, ये भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। वो बड़े अच्छे आलम दीन है, लेकिन मैंने वो किताब वैसे उनकी पढ़ी नहीं है, लेकिन आलम दीन अच्छे हैं। वरना नंबर 1 तफसीर अहसनुल बयान जो मस्जिद नबवी में रखी गई है और मकतबा दारुस्सलाम से मिलती है। नंबर 2 हाफिज अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद हाफिज अब्दुस्सलाम बुटवी हाफिज़हुल्लाह की किताब, क्या नाम है उसका? तफसीरुल कुरान। तो ये 2 तफसीर की अच्छी कुतुब हैं, आम लोगों के लिए भी मुफीद हैं। ये भी आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। आपने अपने बेटे को मोबाइल तो ले दिया है, क्यों जी हाजी साहब, ले दिया है ना, जिस पे वो फिल्में भी देख रहा है, ड्रामे भी देख रहा है, गंद भी देख रहा है और आपके गुनाहों में इजाफे का सबब भी बन रहा है। आप एक खैर का काम भी करें कि उसे तफसीर लेकर दें, सीरत की किताबें लेकर दें, दुआओं की किताबें लेकर दें। दुआ की कौन सी किताब लेकर देंगे आप? हिस्नुल मुस्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये चीज़ें लेने की, पढ़ने की और इन पे अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। ये भाई लो जी, इनका सवाल पढ़ के बड़ी खुशी हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ के भी लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको अलवाफ़ी का इल्म है। ये कौन से भाई हैं अलवाफ़ी का सवाल करने वाले? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये अलवाफ़ी किताब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, उसके बारे में भाई ने सवाल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में बरकतें डाले, इनके मुश्किलात दूर फरमाए, इनके मामलात आसान फरमाए। भाई कहते हैं अलवाफ़ी ये किताब कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में मालूमात दें। पहले नंबर पे अलवाफ़ी किताब क्या है? इस किताब में सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस इस अंदाज से जमा की गई हैं कि अहादीस में तिकरार ना हो, एक हदीस एक दफ़ा ही आए। बुखारी की हदीस भी, मुस्लिम की हदीस भी, और तादाद कितनी? सिर्फ 2000। यानी कि ये किताब जब आप पढ़ लेंगे तो गोया कि आपने सही बुखारी की हदीस भी पढ़ ली, मुस्लिम शरीफ की हदीस भी पढ़ ली। और ये दौरा जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1300 हदीसें हम पढ़ चुके हैं। कोरोना के आगाज़ से ये दौरा शुरू हुआ था और 700 हदीसें बाकी हैं। तो जो भाई अब भी शरीक होना चाहें शरीक हो सकते हैं। जूम पे ये प्रोग्राम नशर होता है, फेसबुक पे भी आ रहा होता है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मिल जाती है। 127 या 28 इसके लेक्चर हो चुके हैं। भाई कहते हैं किताब कहाँ से मिलेगी? बाज़ार में किताब फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। आप क्या करेंगे? आप इसका PDF तलाश करें गूगल से, या फिर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको उसका PDF भेज दूंगा और आप उसका प्रिंट निकलवा लें और जिल्द करवा लें। खुद मैंने भी ऐसा ही किया है। अल्लाह ताला हम सबको हदीस पढ़ने की और उन पे अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। जी यहाँ नहीं, ऐसे नंबर नहीं लिया जाता। फिर आपको शेख साहब दे देंगे ना, वो दे देंगे, वरना यहाँ पे दे दिया तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। अच्छा जी, यहाँ पे भाई कहते हैं मैं आपके काफ़ी सवालों जवाब सुनता हूँ, क्या मैं इनको किताबी शक्ल दे सकता हूँ? जी दें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से भाई, कई भाई ये इरादा करते हैं और कहते भी हैं, कुछ कोशिश भी करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन ज़रा काम लंबा है तो फिर रुक जाते हैं। चंद दिन पहले भी एक भाई, एक बहन ने शायद, हाँ एक बहन ने मुझे भेजा, वो शायद जर्मनी में रहती हैं, हाँ, तो उन्होंने मुझे भेजा कि शेख साहब ये देखें आपके सवालों जवाब मैं लिख कर ग्रुपों में शेयर करती हूँ, तो क्या ये अंदाज़ ठीक है? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इस पर अल्लाह ताला आपको जरूर सवाब देगा। तो आप भी अगर ये काम कर सकें तो बड़ी उम्दा बात है। जमा करने के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि एक दफ़ा नज़रसानी हो जाए। अल्लाह आपको हिम्मत दे। उसके बाद बुखारी और मुस्लिम में कई शिया रावी मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो इनसे रवायत के बारे में आप क्या कहते हैं? कहते हैं बुखारी मुस्लिम
अहादीस की अजीम तरीन किताबें हैं, इनमें भी शिया रावी आए हैं। तो पहले नंबर पे गुजारिश ये है कि जो शिया रावी बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं, ये आज वाले शिया नहीं हैं। आज तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन से बहुत दूर जा चुके हैं। अब आप बताइए कि क्या नबी अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम का जुलूस निकालते थे, घोड़ा निकालते थे और घोड़े को मुश्किल कुशा समझते थे? क्या नबी अलैहिस्सलाम जनाब हुसैन को मुश्किल कुशा समझते थे, जनाब अली को मुश्किल कुशा समझते थे? तो ये चीज़ें उन शियों में नहीं हैं जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। बुखारी मुस्लिम के रावियों में जो शिया है, उसका मतलब ये है कि वो आदमी जो जनाब अली को जनाब उस्मान से बेहतर समझता है, यानी कि जनाब उस्मान को भी साहबी समझता है, उनकी भी इज्जत करता है, लेकिन ये नजरिया रखता है कि जनाब अली जनाब उस्मान से बेहतर हैं। तो ये इस किस्म के शिया हैं, गाली शिया नहीं हैं। और इस सब के बावजूद इमाम बुखारी ने ऐसे रावियों से वो रवायतें ली हैं जो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ जाती हैं, यानी कि उनके घर की गवाही, उनके घर की गवाही, उनसे वो रिवायात ली हैं जो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। इसकी वजह से बुखारी मुस्लिम की अज़मत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। कि क्या बात है इमाम बुखारी की कि उनके ख़िलाफ़ अहादीस इमाम बुखारी ने उन रावियों से रिवायत की हैं जो उनसे तल्लुक़ रखते हैं। ये तो कारनामा हुआ, ये तो खूबी हुई, तो इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है। ये भाई का सवाल है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज ये आ गए हैं, इन्होंने आपकी इज्जत रख ली है। कई सवालों का जवाब दे भी दिया है, कई सवाल लिख कर भी भेज दिए हैं, तो आपके ऊपर पर्दा डाल लिया इन्होंने। क्या ख्याल है, कोई दुआ दे दें उनको, इतना ही कह दें अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो सवाल उन्होंने लिख कर भेजा है कि मेराज की रात नबियों से आपकी मुलाकात हुई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तो इससे पता चलता है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, लेकिन इनका जिस्म तो कब्रों में है, इनसे फिर मुलाकात कैसे हुई? तो गुजारिश ये है पहले नंबर पे कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, क्यों जैसे ही है। ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पे है, कौन बताएगा? और यार किसी को तो बताने दें, आपको नहीं पता, शायद किसी को पता हो। चलें किसी को मौका तो दें, मौका देंगे तो कब्र निकलेगी ना। जब आप पहले बोल पड़ेंगे तो कब्र कहाँ से पता चलेगा? हाँ जी, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पे है? तो ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक फौत, उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया गया। उनके अलावा जितने भी नबी हैं वो फौत हो चुके हैं। अलबत्ता अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बरज़ख की ज़िंदगी हासिल है, दुनिया की ज़िंदगी नहीं। कौन सी ज़िंदगी नहीं? दुनिया की नहीं। कौन सी ज़िंदगी हासिल है? बरज़ख। और बरज़ख आखिरत के मरहलों में से पहला मरला है। बरज़ख क्या है? आखिरत के मरलों में से पहला मरला है। तो नबी अलैहिस्सलाम को बरज़खी ज़िंदगी हासिल है, दुनिया वाली नहीं। दुनिया के लिहाज से आप भी, दीगर अंबिया किराम भी अलैहिमुस्सलाम फौत हो चुके, अल्लाह के पास जा चुके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शान में बहुत इजाफा किया, उनको बड़ी इज़्ज़त दी, उनकी बड़ी तकरीम की, उनको बड़ी शान दी। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिंदा हैं, तो कौन सी ज़िंदगी है? बोलिए ज़रा। बरज़ख की। और बरज़ख की ज़िंदगी मेरे भाइयों आम लोगों को भी हासिल है, लेकिन अंबिया किराम की बरज़ख की ज़िंदगी आला, सबसे बेहतर, सबसे शानदार। वरना जिसे भी कब्र में दफन करते हैं उससे सवालों जवाब होते हैं कि नहीं होते? बोलता है वहाँ पे, तो मुर्दा बोलता है फिर। जी हमारे लिहाज से मुर्दा, लेकिन बरज़ख के लिहाज से मुर्दा नहीं, वहां पे जिंदा हो चुका है, फरिश्तों से बातें कर रहा है।
और कर रहा है कि नहीं कर रहा, उठ के बैठता है कि नहीं बैठता। तो बरज़ख की ज़िंदगी हासिल है काफरों को भी, लेकिन काफरों की बरज़ख की ज़िंदगी अजाब वाली, मुसीबतों वाली, परेशानियों वाली, और मोमिन की ज़िंदगी उम्दा और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी सबसे आला, सबसे मुक़द्दस, सबसे मोहतरम। लेकिन कब्र की ज़िंदगी हासिल होने के बावजूद वो हमारी आवाज़ नहीं सुनते। अल्लाह फरमाते हैं वमा अंत बिमुस्मिन फिल क़ुबूर, कि जो भी कब्रों में हैं आप उनको अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। इन्नका ला तुस्मिल मौता, फौत शुदगान को आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। हमारा उनका ताल्लुक़ क्या है? कब्र वाले जिनको लोग पुकारते हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वहुम अन दुआहिम गाफिलून, कि जिनको भी अल्लाह के अलावा पुकारते हो तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी दुआओं से गाफिल हैं, बेखबर हैं, ला इल्म हैं। तो बरज़ख की ज़िंदगी है। अब ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज़ें पढ़ी। कैसे, क्या तफसीलात थी, क्या कैफियत थी, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन हमारा ईमान है कि जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है। बल्कि वो हदीस भी सही है जो मुस्लिम शरीफ में आती है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अपनी कब्र में क्या कर रहे थे? तो ये ज़िंदगी कौन सी थी, दुनिया की कि बरज़ख की? और जो हमारे दाएं बाएं लोग हैं ये कहते हैं कि अंबियाए किराम जिंदा हैं और ज़िंदगी दुनिया वाली। ये हमारा उनसे इख्तिलाफ है। वो कहते हैं अंबियाए किराम जिंदा हैं और ज़िंदगी कौन सी है, दुनिया वाली। हम कहते हैं नहीं, वो बरज़ख के मामलात हैं, आखिरत के मामलात हैं, कब्र के मामलात हैं, जिनका दुनिया की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। ये पूरे कर लें, ये पूरे कर लें, वो फिर को और भी उठ जाएगा जी। जी बैठ जाएं, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दें। मुतवफ़ी का लफ्ज़ी माना होता है पूरा पूरा ले लेना। क्या माना होता है? पूरा पूरा ले लेना। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा पूरा ले लिया, पूरा पूरा ही उठा लिया है। लेकिन वजाहत आ गई है दीगर आयात में, दीगर अहादीस में कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा उठाए गए हैं और क़यामत के करीब उन्हें ज़मीन पे उतारा जाएगा। जब वो अहादीस आप साथ रखेंगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि वो फौत नहीं हुए। और तवफ़ी का माना वो है जो मुफस्सिरीन करते हैं कि पूरा पूरा ले लेना। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, कि मैं आपको पूरा पूरा लेने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। और अल्लाह ताला ने वादे किया है दीगर आयात में कि उनको कत्ल नहीं किया गया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि वमा क़तलुहु यक़ीना बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, ये यकीनी बात है, पक्की बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे हमारा ईमान है। खुसूसन जब हम अहादीस को साथ रखेंगे तो ये मामला मज़ीद वाज़े हो जाएगा। क्या दरूद आप अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं या फरिश्ते आप तक पहुंचाते हैं? और क्या आपको खुद पता चल जाता है कि आप पे कोई दरूद पढ़ रहा है? पहले नंबर पे हमारा ईमान है कि दरूद आप तक पहुंचता है। किस बात पे ईमान है? दरूद आप तक पहुंचता है। और जब हम कहते हैं पहुंचता है, इसका मतलब यह है कि हम कहना चाहते हैं कि आप सुनते नहीं है बल्कि पहुंचता है। दरूद आप तक पहुंचता है, आप तक पहुंचाया जाता है। और सलाम का मामला भी ऐसे ही है, सलाम आप तक पहुंचाया जाता है। नसाई शरीफ की हदीस है, सही हदीस है, उसमें फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि अल्लाह के फरिश्ते हैं जो ज़मीन में घूम फिर रहे हैं, वो मुझे मेरी उम्मत की तरफ से सलाम पहुंचाते हैं।
अब उसकी तफसील क्या है, कैफियत क्या है, ये अहादीस में मज़कूर नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि फरिश्ते कहते होंगे कि फ़लाँ आदमी ने आपको सलाम कहा है और आप सलाम का जवाब भी देते होंगे, लेकिन बाकायदा इसकी तफसील क्या है, कम अज़ कम मेरे इल्म में ये तफसीलात नहीं हैं। दाढ़ी को रंगना कैसा है? क्यों जी हाजी साहब, ये दाढ़ी को, सफ़ेद दाढ़ी को रंग लगा लेना, मेहंदी वगैरह लगा लेना कैसा है? जो अपनी सफ़ेद दाढ़ी को रंगीन करता है, क्या सज़ा है उसकी? वो उससे बेहतर है जो अपनी दाढ़ी को सफ़ेद रहने देता है और रंगीन नहीं करता। बेहतर कौन है? रंगने वाला। रंगने वाला, दाढ़ी को रंगीन करने वाला उससे बेहतर है जो रंगीन नहीं करता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के वालिद के बारे में कहा था, बुखारी वगैरह की रिवायत है कि इनको ले जाओ और इनके बालों का रंग तब्दील करो, लेकिन काले रंग से बचना। तो खालिस काला रंग इस्तेमाल करना ममनू है, वरना नबी अलैहिस्सलाम की तरगीब है कि दाढ़ियों को रंगीन किया जाए। इसलिए दाढ़ी को रंगने वाला उससे बेहतर है जो नहीं रंगता, और जो दाढ़ी को नहीं रंगता वो उससे बेहतर है जो काला रंग लगा लेता है, खालिस काला रंग। मसला वादे हो गया जी? चलेंगे। एक मजलिस की 3 तलाकें एक हैं या 3 हैं? एक मजलिस में अगर 3 तलाकें दी जाएं तो वो 1 तलाक है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 3 तलाकें एक शुमार होती थीं, और अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी 3 तलाकें एक शुमार होती थीं। जनाब उमर फ़ारूक के इब्तदाई ज़माने में भी 3 तलाकें एक शुमार होती थीं। फिर जनाब उमर फ़ारूक ने देखा कि लोगों ने तलाक़ों को खेल तमाशा बना लिया है, जल्दबाजी से काम लेते हैं, जो भी तलाक देता है 1 की बजाय 3 देता है, तो कहा आइंदा मैं 3 को 3 शुमार करूँगा। ये उनका फ़ैसला बतौर नबी था या बतौर हुक्मरान था? तो ये हुकूमती आर्डिनेंस है जो आर्जी हुआ करता है, ये मुस्तकिल शरीयत नहीं है। मुस्तकिल शरीयत वो है जो नबी अलैहिस्सलाम देकर गए। इसलिए सही बात यही है कि एक मौका की 3 तलाकें कितनी होती हैं? 1 होती है। ये आखिरी 3 सवाल रह गए हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद सवाल नहीं आएगा। घोड़ा हलाल है या हराम? जी बेटा क्या है? हराम है। देखें कल्चर का कितना असर पड़ता है। बच्चा ये समझता है कि घोड़ा क्या है, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं मुआशरे में यही बताया गया है। तो ये होती है सोसाइटी। तो सही बात क्या है कि घोड़ा हलाल है। सहाबा किराम ने, जनाब अस्मा कहती हैं अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अल्लाह बाप से भी राज़ी हो, बेटी से भी राज़ी हो, वो कहती हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में घोड़ा ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया। बुखारी या मुस्लिम की रिवायत है, शक व शुबा से बालातर है, इसलिए घोड़ा हलाल है। लेकिन आपने कहना है कि यहाँ तो सब यही कहते हैं हराम है। तो जब मैं आपकी बात इसलिए मान लूँ कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि घोड़ा हराम है, तो जब मैं रूसी मुसलमानों के पास पहुँचता हूँ, उज़्बेकिस्तान के मुसलमानों के पास पहुँचता हूँ, काज़ाकिस्तान के मुसलमानों के पास पहुँचता हूँ, वो कहते हैं दलील दो, हम सुबह शाम घोड़े का गोश्त खाते हैं, तुम हराम कैसे कह रहे हो? तो फिर क्या दलील देंगे आप कि पाकिस्तान में ऐसे समझते हैं, ये दलील है? ये कोई दलील नहीं है। तो सही बात क्या है कि घोड़ा क्या है? हलाल है। वो अलग बात है कि इसका गोश्त बड़ा गर्म होता है, खाना इतना आसान नहीं है। कहते हैं आपने हाफिज़ अब्दुल सलाम बुटवी साहब की तफसीर के बारे में कहा,
वो तो जमहूरियत को कुफर कहते हैं, लेकिन अब वो जैज़ कहते हैं। क्या इनकी तफसीर पढ़नी चाहिए? भाई मैंने आपसे कहा है कि आप उनकी तफसीर पढ़ सकते हैं, तफसीर बड़ी शानदार है, बड़ी उम्दा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि वो जमहूरियत को कुफर कहते थे और अब कुफर नहीं कहते, तो मेरे इल्म में ये तब्दीली नहीं है। हाफ़िज़ अब्दुल सलाम की बात करें, उनके साथियों की बात नहीं कर रहा। हाफ़िज़ अब्दुल सलाम की बात करें कि क्या उन्होंने कहीं कहा है कि जमहूरियत कुफर नहीं है? तो मेरे ख्याल में उनकी राय आज भी तब्दील नहीं हुई। मैं हाफ़िज़ अब्दुल सलाम सब की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा। फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में वजाहत करें। हाँ जी, इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? इमाम साहब के पीछे खामोश रह के तिलावत सुननी चाहिए। इमाम इसीलिए तो ऊंची आवाज़ से पढ़ता है ताकि आप खामोश रह के सुने, सवाए सूरह फातिहा के। सवाए सूरह फातिहा आप सुनेंगे भी पढ़ेंगे भी। इमाम कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कह के वो हल्का सा सांस लेगा, ठहरेगा, रुकेगा। जब वो रुकेगा तब आप भी आयत पढ़ लें। तो आप इमाम साहब की क़िराअत सुनेंगे भी और फातिहा पढ़ेंगे भी, लेकिन फातिहा के बाद आप सिर्फ सुनने पे इक्तफा करेंगे। फातिहा के बाद मुक्तदी को तिलावत करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज में मुक्तदियों का कुरान करीम पकड़ लेना ये दुरुस्त नहीं है, सवाए उस मुक्तदी के जो इमाम साहब की गलतियाँ निकाल रहा है। बाकी लोग जो हैं कुरान करीम क्यों पकड़ लेते हैं? आपका काम है सुनना, पढ़ना नहीं, देखना नहीं। आपका काम है सुनना, तवज्जो से नमाज में खड़े होकर सुना करें। हाँ, अगर इमाम साहब कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते तो वो ऊपर देख के पढ़ के तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, तो वो इंशाल्लाह मजबूरी है। लेकिन पीछे जो खड़ा है उसकी क्या मजबूरी है? उसका काम सुनना है, पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है। तो उसको खामोशी से तिलावत सुननी चाहिए। तो ये थे आपके सवाल। मैंने अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से उनका दुरुस्त जवाब देने की कोशिश की है। अगर दुरुस्त जवाब दिए हैं तो ये अल्लाह का फजल व करम है, उसकी रहमत है। अगर कहीं मुझसे गलती हुई है तो ये मेरी तरफ से है और शैतान की तरफ से है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी मुआफ़ फरमाए और आप लोगों को भी मुआफ़ फरमाए। या अल्लाह मेरे जितने मुसलमान भाई यहाँ पे मौजूद हैं इन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इन सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें डाल। या अल्लाह इनकी औलाद में बरकतें डाल। या अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें डाल। या अल्लाह इनको पक्का नमाजी बना। या अल्लाह इनको शिर्क व बिदअत से महफूज फरमा। या अल्लाह इनको कबीरा गुनाहों से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब की औलाद को नेक बना, उन्हें कुरान का हाफ़िज़ बना, उन्हें दीन का आलम बना। या अल्लाह जिन्होंने आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है उनकी मेहनतें कबूल फरमा। या अल्लाह जो इस मस्जिद में खिताबत करते हैं, इमामत करते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, मस्जिद का इंतज़ाम चलाते हैं, मस्जिद के लिए टेंशन लेते हैं, मस्जिद को वक़्त देते हैं, या अल्लाह इन सब की मुश्किलात आसान फरमा दे। या अल्लाह इन सब की ज़िंदगियों में बरकतें डाल दे। और या अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे कि हम भी तेरे किसी न किसी घर के साथ जुड़ जाएं और उसको आबाद करें, नमाज़ें पढ़ने के ज़रिए, माल खर्च करने के ज़रिए, वक़्त देने के ज़रिए और मशवरा देने के ज़रिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर दें। और हमारे जितने मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उन सब की कब्रें मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उन सब की कब्रें कुशादा फरमाए। और हमारे जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के मुंतज़िम चौधरी नज़ीर साहब, उनके ससुर फ़ौत हो गए हैं। दुआ करता हूँ आप आमीन कहें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्र कुशादा फरमाए, उनकी कब्र पे अल्लाह अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और मेरे वो साथी जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर दे। उनके नाम मैं ज़िक्र नहीं कर रहा लेकिन अल्लाह उनकी मेहनतें जानता है। अल्लाह उनकी मेहनतें कबूल फरमाए, अल्लाह उनके रिज़्क़ और औलाद में बरकतें डाले। अल्लाह ताला हम सब को जब मौत दे ईमान पे दे, इस्लाम पे दे, तौहीद पे दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जी जी जी, हमारे बुज़ुर्ग का सवाल ये है
कि उम्रे के लिए जाएं तो वहाँ पे जाके एक ही उम्रा करें, या जितने रिश्तेदार फौत हो चुके हैं, ज़िंदा हैं, सबका उम्रा कर आएँ, ताकि बाद में किसी को मक्का जाना ना पड़े, मैं ही सारा काम पूरा कराऊँ। क्यों जी, क्या करना चाहिए? तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये है कि जब भी मक्का में आप जाएं उम्रा कर लें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मक्का में गए हों और उम्रा करने के बाद मक्का के अंदर से इहराम बांध कर एक उम्रा और किया हो। आपने 4 उम्रे किए हैं, 4 सफरों में किए हैं। तो जो मेरा भाई पाकिस्तान से उम्रे के लिए जाए, वो जब पहली दफ़ा जाए मिकात से इहराम बांधे, मक्का में जाकर उम्रा कर ले। उसके बाद मदीना आप आएंगे, मदीना से वापस मदीना के मिकात से जब आप मक्का जाने लगेंगे फिर इहराम बांध लें, क्योंकि आप मक्का का नया सफ़र है, मदीना से एक और उम्रा कर लें। तो ये 2 उम्रे हो गए। इसके अलावा मक्का में रहते हुए बार बार तवाफ़ करें, रिश्तेदारों के लिए दुआएं करें, लेकिन मक्का में रहकर बार बार उम्रे करना ये मेरे इल्म के मुताबिक कुरान व हदीस से साबित नहीं है, सहाबा किराम से साबित नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। पहली बात यह है कि जनाना मीकात नहीं है, जनाना मीकात नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक उम्रा जनाना से किया है, लेकिन जनाना फिर भी मीकात नहीं है। ये बात समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग लगता है उम्रे पे जाते रहते हैं माशाल्लाह। मेरे भाई देखें, मिकात जब आपने बताए तो उसमें जनाना का कभी भी आपने तस्करा नहीं किया। जब आपने उम्रा किया हुआ कोई जी, अब फर्ज करते हैं आप मदीना से मक्का जाने लगे हैं, उम्रे पहले आपने बड़े किए हैं, इस दफ़ा आपका इरादा नहीं है उम्रा करने का, तबीयत थोड़ी सी ख़राब आप महसूस करते हैं, आप कहते हैं वैसे मक्का चला जाता हूँ, वहाँ से जद्दा चला जाऊँगा, लेकिन उम्रा नहीं करूँगा। जब आप आधा सफ़र कर लें फिर उम्रे का इरादा बन जाए, अब क्या करना चाहिए? अब जहां से इरादा बना है वहीं से इहराम बांधेंगे, हालांकि मिकात पीछे रह गया है। तो जो मिकात क्रॉस करे इस हाल में कि मिकात क्रॉस करते हुए उम्रे का इरादा ना हो, वो आगे चल के जहां से इरादा बनेगा उधर से इहराम बांधेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए गए थे हुनैन और ताइफ। जब जिहाद से फारिग हुए तो आपका जनाना से उम्रा करने का इरादा बना तो उधर से इहराम बांध लिया, वरना जनाना मीकात नहीं है। आप तवाफ करें बार बार, तवाफ का सवाब बहुत ज़्यादा है, और बार बार तवाफ करने में कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। तवाफ का सवाब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार उम्रे कराए, अपने घर का तवाफ करने की तौफीक बख्शे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ने की तौफीक बख्शे। अल्लाह मुसलमानों से वबाओं और अमराज को दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ मैं फिर आप दोबारा शुरू कर देते हैं जी। सफ़ा मरवा करने के बाद कोई नमाज नहीं है। अगर कुछ सफ़ा मरवा के नाम पे नमाज पढ़ता है तो वो बिदअत का इर्तिकाब करेगा। 2 रखते हैं तवाफ़ की, सफ़ा मरवा की नहीं। अब जल्दी से अगला सवाल कर लें, मैंने फिर आखिरी दावाना पढ़ दिया, फिर सवाल नहीं होगा, अब आखिरी बारी है, कर लें जो करना है। ये कौन भाई हाथ तो खड़ा करें। अच्छा जी, कहते हैं जो ऐशा मस्जिद से रोज़ाना इहराम बांध के उम्रा करते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में मेरा ख्याल ये है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम से और सहाबा किराम से साबित नहीं है। ठीक है जी, अब इजाज़त है जी। अब मेरा व आखिर दावाना तोड़ तो नहीं देंगे? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मौलाना इलियास कमर साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, जिन्होंने मुझे दावत दी और इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।